बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शाहिदा, आप देख रहे हैं रेसिपीज विद शाहिदा। आज मैं आपके लिए साग की रेसिपी लेके आई हूं। 5 किलो साग है, देसी सरसों का साग है। सबसे ज्यादा मजेदार और टेस्टी देसी सरसों का साग बनता है। 2 किलो मैंने पालक ली है, ये बाथू है। इससे साग बहुत मजेदार और करारा बनता है। ये 1 किलो बाथू मैं डालूंगी इसमें। और ये मेथी है, कसूरी मेथी, ये थोड़ी सी इसमें डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। तो अब इसको अच्छे से साफ करके धो के इसको काट लेंगे, फिर मिलते हैं काटने के बाद। साग को अच्छे से साफ करके धो के मैंने ये इसको पतीले में डाल के अब पकने के लिए रख दिया। फ्लेम को कर देंगे मीडियम पे। अभी वो पक रहा है, ऊपर को ना आए, पास खड़े होके इसको थोड़ा थोड़ा नीचे को दबाते जाएंगे। और ये जब नीचे हो जाएगा, अच्छे से पकना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम मीडियम लो पे करके इसको ऊपर से कवर करके रख देंगे। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही पकने देंगे खुला ऊपर से। पालक, बाथू, थोड़ी सी मेथी, ये सारी चीजें मैंने इकट्ठी इसमें डाल के रख दी। अब आंच को थोड़ी मीडियम हाई पे करती हूँ। जब पकना शुरू हो जाएगा तो फिर इसकी आंच बिल्कुल लो कर देंगे। साग और कड़ी जितना ज्यादा पकेगा उतना ही ज्यादा मजे का टेस्टी बनेगा। जो पूरी रात ऐसे मैं छोड़ दूंगी, इसको पकता रहेगा। सुबह इसको फिर देखेंगे फिर इसका क्या करना है। अभी इसमें नमक वगैरह डालना है, मैंने कुछ और चीजें डालनी है, मैं आपको बताती हूँ। ये पकना शुरू हो जाए एक दफा तो फिर बाकी चीजें डालती हूँ। तो इसको साग को बॉयल आ गया था, पकना शुरू हो गया था, तो मैंने इसका फिर फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया। अब मैं इसमें कुछ चीजें डालूंगी। सबसे पहले तो मैं ये मिर्चें डालूंगी। 1 पाव मिर्चें हैं, ये सब्ज मिर्च ग्राइंड करके इसमें डाल दी। आप वैसे काट के भी डाल सकते हैं। अब इसको मिक्स करते हैं। 1 मीडियम साइज प्याज है, बारीक मैंने काट लिया, ये इसमें डाल दूंगी। 3 फूल लहसुन के थे, इसको छिलका उतार के और बारीक काट लिया, ये भी डाल दूंगी। पानी अगर आपने और डालना हो, कम लगे आपको, अगर आपका साग अभी नहीं गला, तो आप हमेशा पानी गर्म करके डालें। पानी को बॉईल करके गर्म करके अच्छे से फिर इसमें डालें, और खुला पानी इसमें डाल के तो बस पकने के लिए छोड़ दें। अब नमक डालूंगी। 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून मैंने डाले। बाकी फिर बाद में टेस्ट करके डालेंगे, अगर कम लगा तो और डाल लेंगे। मकई की रोटी की वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया मैंने। अब इसको कवर करके पूरी रात के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ऐसे ही ये पकता रहेगा। चलें फिर मिलते हैं सुबह। तो पूरी रात हो गई इसको पकते हुए। देखें पक पक कर ये कितना रह गया, कितना पतीला ऊपर से भरा हुआ था साग से, तो अब ये आधा रह गया। ये देखें सारा ये गल गया है, अच्छे से ये घुल गया है। अब हम इसको घोटेंगे। ब्लेंडर से इसको नहीं करेंगे, हम हाथ से इसको करेंगे। ब्लेंडर से वो जायका नहीं होता जो हाथ में होता है। ये एक लेंगे घोटना, ये साग को घोटने वाला है। 5-7 मिनट तक हम ऐसे ही इसको घोटेंगे। फिर इसमें खुश्क आटा डालेंगे। खुश्क आटा डाल के फिर इसको घोटेंगे। ये बहुत अच्छे से फिर घुल जाएगा। तो वो पतीला बड़ा था, बर्तन साग ज्यादा था, घोट नहीं हो रहा था अच्छे तरीके से। हांडी ले लीजिए, मट्टी की हांडी है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके 2-3 दफा करके ऐसे आसानी से घोट लेंगे तो बहुत अच्छे से ये घुट जाएगा। अगर आप पकाएं भी इस हांडी में, मट्टी की हांडी में, तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो मेरे हेल्पर, मेरे साथ हेल्प करवाने वाले घर से 5-7 मिनट मैंने इसको ऐसे घोट लिया पहले। तो अब हम खुश्क आटा डालेंगे, 2-3 दफा ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने पहले आटा डाला, 1 टेबल स्पून बाद में, तो 2 टेबल स्पून बाद में तीसरी दफा, 3 दफा मैंने डाला। कुल 5 टेबल स्पून इसमें मैंने आटा डाला। तो साग हमारा घुट गया सारा। मैंने हांडी में डाल के थोड़ा थोड़ा करके इसको घोट लिया और फिर पतीले में डाल दिया। जो आटा डाला था ना हमने, वो थोड़ी देर के लिए पकाएंगे इसको हल्की आंच पे, ये पक जाएगा इसमें। तो फिर इसको तड़का लगाते हैं। 2-3 मिनट मैंने इसको पका लिया। अब इसको तड़का लगाएंगे। अब इसमें मैं तड़का लगाऊंगी साग को। ऑयल डालते हैं इसमें। 4-5 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला। ऑयल गर्म हो जाए फिर इसमें प्याज डालेंगे। 3 प्याज ग्रीन, ये मैंने बारीक काट लिए, ये इसमें डाल दूंगी। ये ग्रीन वाला लहसुन है, ये भी 2। प्याज को थोड़ा सा सुनहरा करेंगे
अगर नमक या मिर्च आपको कम लगे तो इस स्टेज पे डाल सकते हैं। अब मैं इसमें अदरक डालूंगी, थोड़ा सा पानी का छिंटा देंगे, पानी का छिंटा और देंगे। अब हम इसमें साग डालेंगे। आधे साग को मैंने तड़का लगा लिया और आधा मैंने रख लिया। आधे को मैं फ्रीज कर लूंगी। ऐसे पका के ज़्यादा इसको फ्रीज करके रख सकते हैं, जब दिल चाहे फिर इसको तड़का लगाएं और खाएं। चिकन में डाल के भी इसको खा सकते हैं, बीफ में, मटन में। अब 2-3 मिनट पकाएंगे इसको, ऐसे थोड़ा ऊपर से इसको कवर करके फिर पकाएंगे। 2-3 मिनट हो गए, बिल्कुल लो पे फ्लेम कर दिया मैंने ताकि ऊपर छींटे ना पड़े। ऐसे हिलाएं आप, ठीक है। तो चले, अब ऊपर से हटा भी दें तो कोई बात नहीं। अब फ्लेम बिल्कुल लो है। हमारा जो साग रेडी है, अब मैं डिश आउट करती हूँ। अब ऊपर से थोड़ा सा मक्खन डाल देंगे। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।